मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और आज 10 अक्टूबर है, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और जी हाँ, ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों आखिर इसे मनाने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आजकल करोड़ों लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमारे शरीर की हर बीमारी का इलाज तो हम कर लेते हैं। यदि हमारे शरीर में थोड़ी भी तकलीफ होती है, कुछ भी दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम एक कमरे में अकेले बैठ जाते हैं, अंधेरा कर लेते हैं और कुछ भी उसका इलाज हमें नहीं मिल पाता। और आखिर ये डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि कई लोग तो सुसाइड जैसा कदम भी उठाते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। और आजकल लाखों केस ऐसे ही सामने आ रहे हैं जिसमें सुसाइड जैसे मामले सामने आते हैं, जिसमें 15 से 29 वर्ष के लोग ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, यानी पहले स्कूल का तनाव होता है बच्चों को, कॉलेज का तनाव होता है, कोचिंग का होता है, या फिर पेरेंट्स कुछ कह देते हैं तो उस बात का उन्हें तनाव हो जाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये डिप्रेशन बढ़ता जाता है। फिर फ्रेंड सर्कल में अगर हम जाते हैं, अगर वहाँ पर हमारे फैमिली के पास अगर थोड़े पैसे कम हैं और हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो ज़्यादा रिच फैमिली से है, तो फिर उसको लेकर भी हमारे मन में एक तनाव पैदा हो जाता है, दिमाग में एक तनाव पैदा हो जाता है कि आखिर इसे घर कैसे लेकर जाएं, आखिर पार्टी में हम इनके साथ कैसे शामिल हों क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये जो तमाम तरह के टेंशन होते हैं वो बहुत मामूली होते हैं, लेकिन इन्हें मामूली नहीं समझा जा सकता है क्योंकि इन्हीं मामूली टेंशन की वजह से कई बार लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। हम आज इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में आप जानते हैं करीब 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनमें से लाखों लोग सुसाइड भी कर लेते हैं केवल और केवल डिप्रेशन की वजह से। पहले क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो उस जॉइंट फैमिलीज़ में हमें परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य मिल जाता था जिससे हम अपने मन की बात कर लेते थे। क्योंकि बड़ा परिवार होता था, कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता था, चाहे वो हमारा हम उम्र ही क्यों ना हो, कोई कज़िन होता था या फिर हमारे ब्रदर सिस्टर, कोई ना कोई मिल ही जाता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, एक फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं, और उन 4-5 लोगों में हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, और फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर के पास भी अगर हम जाते हैं तो पूरी तरह से हम अपने मन की बात इस दौरान डॉक्टर को भी नहीं बता पाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही भोपाल में एक केस आया था, वहाँ के फैमिली कोर्ट में। उसमें एक 24 साल की लड़की थी। उसकी शिकायत सिर्फ इतनी थी कि जब वो अपने घर में लॉकडाउन के दौरान लूडो खेल रही थी अपने पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो जब वो घर में बोर हो रहे थे तो उसने नॉर्मली अपने पिता से कहा कि चलो हम लूडो खेलते हैं। और जब वो लोग सब लूडो खेलने बैठे तो पिता ने अपनी लड़की की गोट मार दी। सिर्फ इतनी सी शिकायत थी उस लड़की की कि मेरे पिता ने लूडो में मेरी गोट मार दी, और जब गोट मारी तो मेरे दिमाग पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि मुझे मेरे पिता पर पूरा विश्वास था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी खुशी के लिए हार सकते हैं, कहीं पर भी हार सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब हम लूडो खेलने बैठे तो मेरे पिता ने मेरी गोट मारी, और पूरे खेल के दौरान ये घटनाक्रम जो है वो 6 से 7 बार हुआ, यानी कि 6 से 7 बार पिता ने उसकी गोट मारी। और जैसे जैसे पिता उसकी गोट मारते गए, उसके दिमाग में पिता के लिए जो आदर, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, प्यार था, वो सब ख़त्म होता गया। धीरे धीरे वो सब ख़त्म होता गया। और जब नतीजा ये हुआ कि जब लूडो का ये खेल ख़त्म हुआ तो वो लड़की शायद डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी, क्योंकि ना उसने अपने भाई बहन से इस बारे में ये बात कही। वो लड़की ने खुद जाकर फैमिली कोर्ट में ये सारी बात बताई है कि ना मैंने इस बारे में अपने भाई बहनों से कोई बात की, सिर्फ नतीजा ये हुआ है कि जब भी अब मेरे पिता मेरे सामने आते हैं तो मुझे उन्हें पापा कहने का भी मन नहीं होता है, यहाँ तक कि मैं उन्हें अब देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो इस दौरान फैमिली कोर्ट की जो काउंसलर थी उन्होंने उस लड़की की काउंसलिंग की, और ये सारी बातें उस लड़की ने काउंसलिंग के दौरान काउंसलर को बताई। अब नतीजा यह हुआ कि उन्होंने 4 दिन की उस लड़की के साथ काउंसलिंग की और धीरे धीरे उसके दिमाग को कंट्रोल में करने की कोशिश की।
4 दिन के दौरान जब उसकी काउंसलिंग की गई तो इन 4 दिनों के बाद नतीजा ये हुआ कि उस लड़की को थोड़ा थोड़ा समझ में आया और उसने माना कि हाँ बस मेरे पापा हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करने को जो पहले की तरह रिस्पेक्ट वो अपने पापा की करती थी, जो पहले की तरह प्यार वो अपने पापा से करती थी, वो सब नहीं था। ये तो सिर्फ मामूली से लूडो गेम की बात है और कई लोग तो ऑनलाइन गेम्स के भी आजकल शिकार हो रहे हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर हमारी जो फ्रेंड लिस्ट होती है उसमें हज़ारों फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब बात अगर हमें अपने मन की बात किसी से शेयर करने की आती है तो शायद उस फ्रेंड लिस्ट में कोई एक भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे हम अपने मन की बात पूरी तरह से कर सकें। और यही वजह है कि आज लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 2 घंटे 4 घंटे बैठकर, या 2 घंटे 4 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी वो अपनी फैमिली मेम्बर के पास बैठकर या अपने दोस्त के साथ बैठकर कहीं बात करें। वो बिज़ी होते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर, फ्रेंड्स बना रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर, और ये सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स इस वक्त काम नहीं आते जब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। शायद 100 में से 2 या 5 लोग ऐसे हों जो अपने सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स पर इतना विश्वास कर सकें कि वो अपने मन की बात को कह सकें। और यही वजह है कि आज कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इसी डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहे हैं। हमारा देश युवाओं का देश है और युवा ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब युवा ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, उनमें किसी से बोलने समझने की ताकत नहीं रह जाएगी, तो वो दुनिया के सामने कैसे आखिर अपनी ताकत दिखाएंगे, कैसे दुनिया का सामना कर पाएंगे। आप इस बात को समझिए कि ज़िंदगी को नहीं, डिप्रेशन को कहें बाय बाय। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।